नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी की मैथ एंड क्लास 3 में। क्या आपका भी ट्रिपल सी एग्जाम इसी मार्च महीने में होने वाला है? क्योंकि जो आपका ट्रिपल सी का एग्जाम फरवरी माह में होना था वो आपका पोस्टपोन हो चुका है। अब आपका जो ट्रिपल सी एग्जाम है 16 मार्च से लेकर 20 मार्च तक होने वाला है। यदि आपने पिछली 2 मैथ एंड क्लास नहीं देखी है जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर को पूरा कंप्लीट किया है, आज आपकी इस मैथ एंड क्लास में हम लिब्रे ऑफिस राइटर को पूरा कवर करने वाले हैं। आप डेली जानते हैं, डेली इस क्लास में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, वही क्वेश्चन होते हैं जो आपके ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने के अधिक से अधिक चांस होते हैं। तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करने हैं और वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि टोटल आपने 50 क्वेश्चन में से सही कितने किए हैं। और साथ ही आप देखेंगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे 50 नंबर के हिसाब से 50 क्वेश्चन मिलेंगे और लगभग हम यहाँ पर 100 प्लस क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है और वीडियो को अपने उन सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वो भी हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर से। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में जो हमारा टाइटल बार होता है, मेन्यू बार होता है, स्टेटस बार होता है, आखिर ये क्या होते हैं, आखिर इनका सही संयोजन क्या होता है। तो याद रखेंगे, जैसे हमारा ये लिब्रे ऑफिस राइटर खुला हुआ है और सबसे ऊपर वाली पट्टी क्या कहलाती है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन है पूछा जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर में खुले हुए टैब में जो सबसे ऊपर वाली पट्टी होती है वो कहाँ होती है और टाइटल बार कहाँ होता है। याद रखेंगे टाइटल बार होता है वह हमारे सबसे ऊपर होता है। टाइटल बार होता है सबसे ऊपर वाली पट्टी हमारी टाइटल बार कहलाती है। मेन्यू बार उसकी नीचे वाली पट्टी कहलाती है जिसमें हमारे मेन्यू के नाम दिए रहते हैं। और स्टेटस बार होता है वह हमारी जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसकी नीचे की पट्टी हमारी क्या कहलाती है, स्टेटस बार कहलाती है। पूछा गया था कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर में टाइटल बार, मेन्यू बार और स्टेटस बार है, इसका संयोजन क्या होता है। तो याद रखेंगे जो हमारा टाइटल बार होता है, मैंने आपको बताया, जो हमारा टाइटल बार होता है इसमें फाइल का नाम दिखता है और जो मेन्यू बार होता है उसमें कमांड देता है और स्टेटस बार होता है डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन देता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो। आप देखेंगे इसमें एक क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चनों को कवर किया, तो ठीक इसी प्रकार से आपकी 50 क्वेश्चन होने वाले हैं जिसमें हम 100 प्लस क्वेश्चन कवर करेंगे। पूछा गया अगले क्वेश्चन में, स्टेटस बार में निम्न में से कौन सी जानकारी मिलती है। जो हमारे स्टेटस बार होता है आखिर उसमें कौन सी जानकारी मिलती है, मैंने अभी अभी आपको बताया। जो स्टेटस बार होती है वह हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर में जो सबसे नीचे वाली पट्टी होती है जिसमें हमारा जूम परसेंट दिखता है, तो आप देखेंगे जूम वाला ऑप्शन जिसमें हमारा होगा वो सही आंसर होगा। जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें नीचे की पट्टी स्टेटस बार कहलाती है, उसमें हमारे पेज नंबर दिखते हैं, जूम दिखता है और साथ में कर्सर पोजीशन दिखता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है, पूछा गया है टाइटल बार क्या दिखाता है। जो टाइटल बार होता है आखिर ये क्या दिखाता है। तो याद रखेंगे मैंने आपको बताया जो हमारा टाइटल बार होता है लिब्रे ऑफिस राइटर की जो सबसे ऊपर वाली पट्टी होती है वो क्या कहलाती है, तो वो हमारी टाइटल बार कहलाती है। और उसमें क्या दिखता है, तो याद रखेंगे जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है उसका हमें नाम दिखता है कि हमारा कौन सा डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और आखिर हमने इस डॉक्यूमेंट को किस नाम से सेव किया है। यदि आपने सेव किया है तो वो आपको नया नाम दिखेगा कि आपने किस नाम से सेव किया है। तो याद रखेंगे सॉफ्टवेयर का नाम और डॉक्यूमेंट का नाम होता है कि आखिर आपने इस डॉक्यूमेंट को किस नाम से सेव किया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और आपसे पोजीशन पूछ लेता है टाइटल बार कहाँ होता है, मेन्यू बार कहाँ होता है और स्टेटस बार कहाँ होता है। तो ये सारी पोजीशन आपको याद रखनी है। यकीन मानिए यदि आप ये सारे 50 क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर, यदि आपका बेसिक टू एडवांस किसी प्रकार से क्वेश्चन आता है तो इसी क्लास से क्वेश्चन आने वाला है। बस आपको क्वेश्चन घुमा सकता है, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कह सकता हूँ कि क्वेश्चन आपका इन्हीं 50 क्वेश्चनों के अंदर किसी प्रकार से घुमाएगा, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा इन्हीं 50 क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इसमें आपको पूरा कह सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है। और आप देखेंगे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा। मेन्यू बार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो हमारा मेन्यू बार होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो याद रखेंगे जो मेन्यू बार होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कमांड को लॉजिकल मेन्यू में देना। मतलब क्या होता है, जैसे आपके काफी सारे मेन्यू होते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल 11 मेन्यू होते हैं, तो किस मेन्यू से क्या काम होता है उन सभी के लिए कमांड देता है, वो हमारा मेन्यू बार होता है। कि हमारा फाइल मेन्यू का क्या काम है, हेल्प का क्या काम है और जो हमारे टेबल वाले मेन्यू होते हैं आखिर इनका क्या काम होता है। टोटल 11 मेन्यू होते हैं, आपसे किसी मेन्यू से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट जो आपकी डिफॉल्ट मीन्स होते हैं, कहने का मतलब है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट मीन्स की संख्या कितनी होती है। यहाँ कहने का मतलब है जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर हो और यहाँ पर एस लिखा हुआ है डिफॉल्ट मेन्यू की संख्या कितनी होती है। तो मैंने आपको बताया जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें टोटल जो मेन्यू होते हैं वो होते हैं 11। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, तो आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद रखना है। जैसे आपको बताया मैंने 50 क्वेश्चन तो है ही, लेकिन मैं जिस क्वेश्चन के लिए आपको ज्यादा इंपोर्टेंट बोलूँ, एक से दो बार इंपोर्टेंट बोलूँ, तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे आने की अधिक से अधिक संभावना है। पूछा गया है फॉर्मेटिंग टूलबार का सही कार्य क्या। जो फॉर्मेटिंग टूलबार होता है आखिर इसका सही कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए फाइल ओपन क्लोज, कैरेक्टर और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग,
पेज शेप या जूम कंट्रोल ओनली। तो जो फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, जो हमारे जैसे आप मेनू बार देखेंगे, मेनू बार के नीचे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है हमारा स्टैंडर्ड और दूसरा होता है फॉर्मेटिंग। जिसमें हम फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, इसका कार्य होता है कैरेक्टर और पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 में, स्टैंडर्ड टूल बार में कौन से ऑप्शन होते हैं। जो हमारा स्टैंडर्ड टूल बार होता है, मैंने आपको बताया आपके सारे मेनू खत्म हो जाएंगे, 11 मेनू खत्म होने के बाद एक होता है स्टैंडर्ड टूल बार और दूसरा होता है फॉर्मेटिंग। तो हमारा जो स्टैंडर्ड टूल बार होता है उसमें कौन से ऑप्शन होते हैं, उसमें हमारा न्यू का ऑप्शन होता है, ओपन का, सेव का, प्रिंट का, ये सभी ऑप्शन हमारे किस में होते हैं, ये हमारे स्टैंडर्ड टूल बार में होते हैं। ये क्वेश्चन में सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है फॉर्मेटिंग टूल बार और स्टैंडर्ड टूल बार में मुख्य अंतर क्या है। आखिर जो दोनों टूल बार है ये हमारे मेनू बार के नीचे होते हैं, आखिर इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो याद रखेंगे जो फॉर्मेटिंग टूल बार होता है और जो स्टैंडर्ड टूल बार होता है, जो फॉर्मेटिंग टूल बार टेक्स्ट के लिए होता है, जबकि जो स्टैंडर्ड टूल बार होता है ये फाइल के ऑपरेशन के लिए। मतलब जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, आपने कुछ भी लिखा, उस पर आपको कुछ भी एडिट करना है किसी प्रकार से, तो जो फॉर्मेटिंग होता है वो टेक्स्ट पर अलाउ होता है, जबकि जो हमारे स्टैंडर्ड टूल बार होता है वह हमारे फाइल पर ऑपरेशन करता है। जैसे आपने देखा प्रिंट करना है, सेव करना है, उसको सेव एज करना है, ये सारे ऑप्शन हमारे किस में होते हैं, ये सारे हमारे स्टैंडर्ड में होते हैं। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फॉन्ट नेम बदलने पर प्रभाव किस पर पड़ता है। यदि हम फॉन्ट बदलते हैं, फॉन्ट का नाम बदलते हैं, आप देखेंगे जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है लिब्रेशन सेरिफ। जब भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर खोलेंगे तो उसका फॉन्ट कौन सा नजर आएगा, आपको लिब्रेशन सेरिफ नजर आएगा। फॉन्ट नेम के बदलने से प्रभाव किस पर पड़ता है, तो याद रखेंगे सिलेक्टेड टेक्स्ट या अप्लाई स्टाइल पर आपका किस पर प्रभाव पड़ेगा। जो आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे हमारा ये टेक्स्ट सिलेक्ट है, हमने इसको सिलेक्ट किया और फॉन्ट का नाम बदल दिया, तो आप जो फॉन्ट डालेंगे उसी टाइप में आपका लिख जाएगा। तो फॉन्ट टेस्ट या सिलेक्टेड टेस्ट या अप्लाई स्टाइल पर आपका प्रभाव पड़ता है फॉन्ट के नाम के बदलने से। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है। डिफॉल्ट, आप इन पॉइंट को जरूर याद रखेंगे। जो डिफॉल्ट होता है मतलब कहने का, जब भी आप कभी लिब्रे ऑफिस राइटर खोलते हैं तो उसका डिफॉल्ट एक होता है कि आप कभी भी खोलेंगे, जैसे पेज का जूम होता है 100%, आप लिब्रे ऑफिस राइटर को कभी भी खोलेंगे 100% जूम मिलेगा। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज याद रखेंगे, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज पूछा गया है तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, तो याद रखेंगे डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है 11। जब भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर खोलते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है 11। और आपसे पूछेगा पेज का ओरिएंटेशन कौन सा होता है, जब भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर खोलेंगे तो उसका जो ओरिएंटेशन होता है वो होता है पोर्ट्रेट। याद रखेंगे ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। ये क्वेश्चन भी आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। और हमेशा कौन सा खुला मिलता है हमें, डिफ़ॉल्ट कौन सा खुला मिलता है, तो वो मिलता है हमारा पोर्ट्रेट। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पर मैंने बी बताया होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर होगा। जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो होता है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राइटर में मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है। जो हमारा राइटर होता है इसमें मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है। जो हमारा फॉन्ट बॉक्स होता है, आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें हमारा साइज होता है, इस फॉन्ट बॉक्स के अंदर होता है 6 से लेकर 96 तक। मतलब कहने का, यदि आपसे मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम फॉन्ट साइज उसका होता है 6, और यदि आपसे पूछता है मैक्सिमम फॉन्ट बॉक्स में साइज कितना होता है तो वो होता है हमारा 96। दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। यदि आपसे पूछे जो हमारा फॉन्ट बॉक्स है उसमें मिनिमम साइज कितना होता है तो वो होता है 6, और यहीं पर मैक्सिमम लिखा होता है तो मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है वो होता है हमारा 96। इन पॉइंटों को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम प्री डिफाइंड फॉन्ट साइज कितना होता है। जो मैंने बताया जो पहले से डिफाइन होता है फॉन्ट बॉक्स में, जो आपका बॉक्स होता है उसमें मिनिमम 6 और मैक्सिमम 96 तक पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर भी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है फॉन्ट साइज मैनुअली टाइप करने से क्या संभव है। यदि आप फॉन्ट साइज को मैनुअली टाइप करते हैं तो इससे क्या संभव है, तो आप देख सकते हैं साइज को हम अधिक से मैक्सिमम साइज से अधिक कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे फॉन्ट बॉक्स में आपका कितना होता है 6 से लेकर 96 तक होता है, लेकिन आप इसको और ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन बॉक्स के अंदर आपको कितना मिलेगा 6 से लेकर 96 की साइज मिलेगी। आप इसका मैनुअली टाइप करते हैं तो आप इसको 100+ भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर
14 में जूम का सही अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे सीधे सीधे से अंतर है। जूम का सही अर्थ होता है स्क्रीन व्यू को छोटा या बड़ा करना। जैसे आप देखेंगे जो हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें मिनिमम जूम होता है 20%। आप पेज को कम से कम 20% तक कर सकते हैं और अधिक से अधिक बोलेगा तो 600% तक कर सकते हैं। यदि हम इस पेज को छोटा कर देंगे तो हमें बहुत छोटा छोटा दिखेगा और जूम कर देंगे तो हमें बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा। स्क्रीन व्यू का आकार छोटा बड़ा करने के लिए जूम का प्रयोग होता है और जूम हमारा कहाँ होता है? ये हमारे स्टेटस बार पर उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जूम बदलने से क्या प्रभावित नहीं होता है? तो आप कहेंगे जूम बदलेंगे तो हमारा इसका एक्चुअल प्रिंट साइज प्रभावित नहीं होता है, बकाया स्क्रीन डिस्प्ले, टेक्स्ट रीडेबिलिटी और कर्सर विजुअलिटी ये तीनों बढ़ जाते हैं, जबकि हमारा जो एक्चुअल प्रिंटेड साइज होता है वो हमारा सेम रहता है, वो आपका इंक्रीज या प्रभावित नहीं होता। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है स्टेटस बार से जूम कैसे बदला जाता है? तो आप कहेंगे या तो हम कंट्रोल के माध्यम से स्क्रॉल कर देंगे, लेकिन स्टेटस बार के माध्यम से पूछा गया है तो आप जूम स्लाइडर के माध्यम से आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे जूम स्लाइडर बना होगा, इसमें इस प्रकार कट भी लगे होंगे। यहाँ पर लिखा होगा आपका 20% और यहाँ पर लिखा हुआ 600% और डिफॉल्ट होता है वो आपका 100% होता है। आप इसको लेफ्ट राइट करेंगे, यदि लेफ्ट करते हैं तो जूम साइज कम होता है और यदि राइट करते हैं तो आपका 600% तक हो सकता है। तो जूम किसके माध्यम से? जूम स्लाइडर के माध्यम से आप जूम साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, मिनिमम 20%, मैक्सिमम 600%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कंट्रोल प्लस माउस व्हील किसके लिए प्रयोग होता है? तो मैंने अभी आपको बताया यदि आप कंट्रोल के साथ जो आपका माउस होता है, माउस में आपके 2 बटन होते हैं, एक होता है लेफ्ट और दूसरा होता है राइट, बीच में आपका स्क्रॉल लगा होता है। यदि आप इसको ऊपर नीचे करते हैं तो यदि आप ऊपर करते हैं तो आपका जूम साइज होगा वो आपका बढ़ेगा और नीचे करते हैं तो आपका वो जूम साइज घट जाएगा। तो याद रखेंगे जूम एंड जूम आउट के लिए कंट्रोल के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? माउस का जो व्हील होता है उसका प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेन्यू बार हाइड शो कहाँ से किया जाता है? यदि आप मेन्यू बार को जो हमारा मेन्यू बार है उसको हाइड शो करना चाहते हैं तो आप व्यू मेन्यू के माध्यम से कर सकते हैं। टोटल आपके 11 मेन्यू मैंने आपको बताए। अगला क्वेश्चन है फॉर्मेटिंग टूल बार कॉन्टेक्स्ट जो आपका कॉन्टेक्स्ट है सेंसिटिव क्यों कहलाता है? तो याद रखेंगे जो हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार होता है ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव क्यों कहलाता है? तो इसीलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पर आपके सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। जिस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर देंगे सिर्फ उसी में परिवर्तन होगा, सब पर नहीं होगा। तो इसलिए आपको वो सेंसिटिव होता है। जैसे आप कह सकते हैं जो हमारा पासवर्ड होता है वो केस सेंसिटिव होता है, यदि कैपिटल डालेंगे तो कैपिटल होगा और स्मॉल डालेंगे लेटर तो स्मॉल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है स्टेटस बार हिडन होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखेंगे स्टेटस बार हमारा हिडन हो जाएगा तो इसमें जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो दिखाई नहीं देगी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाने की अधिक से अधिक संभावना है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो याद रखेंगे क्वेश्चन 1 है और यहाँ पर आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टेबल इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रिंट प्रीव्यू के लिए किसका प्रयोग करते हैं? और फुल स्क्रीन मोड के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आपको यहाँ पर तीनों आंसर बताने हैं। मेन चीज़ क्या होता है हमें तीनों आंसर पता है लेकिन हम कभी कभी क्रम बदल जाते हैं। तो पहले हमें देखना है यदि हम टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? टेबल इंसर्ट करने के लिए टेबल मेन्यू पर जाएंगे और यहाँ से इसको इंसर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा टेबल इंसर्ट करने का था तो हमें टेबल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की लगा दी। शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस F12 और आप इसके माध्यम से भी कर सकते हैं। टेबल मेन्यू के अंदर टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगली कुंजी हमारी प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो याद रखेंगे प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल शिफ्ट ओ का प्रयोग करते हैं। और अगली शॉर्टकट कुंजी हमसे पूछी गई थी जो हमारी फुल स्क्रीन की है। फुल स्क्रीन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो फुल स्क्रीन के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे का प्रयोग करते हैं। आपके एग्जाम में इन 3 में से एक ना क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि फुल स्क्रीन, प्रिंट प्रीव्यू या टेबल इंसर्ट करने के लिए आपसे शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस F12 होती है टेबल को इंसर्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस F12 के माध्यम से भी आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं और आप टेबल मेन्यू के माध्यम से भी टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये तीनों शॉर्टकट कुंजी आपको अपनी कॉपी में जरूर लिखनी लेनी है और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है जिससे कि आपको ये शॉर्टकट कुंजी एक भी भूले ना। आप यहाँ पर भी देखेंगे नीचे भी लिखा हुआ टेबल इंसर्ट करने के लिए टेबल मेन्यू इंसर्ट, प्रिंट प्रीव्यू के लिए आप किसका प्रयोग करें? कंट्रोल शिफ्ट होगा। फुल स्क्रीन के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आप देखेंगे
लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? तो मैंने आपको बताया था कम से कम जूम साइज 6 होता है, अधिक से अधिक 96 होता है, जो डिफॉल्ट होता है वो 12 होता है, और जो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होता है, तो इन दोनों को अच्छे से बारे में जानेंगे। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी होती है, पहले हम शॉर्टकट कुंजी जान लेते हैं आखिर इनकी क्या होती है शॉर्टकट कुंजी। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट पी का प्रयोग करते हैं, और सब स्क्रिप्ट के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट बी का प्रयोग करते हैं। और साथ ही आपसे पूछ सकता है कि जो अपना डिफॉल्ट साइज होता है वो होता है 12, आखिर सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट में अंतर क्या होता है? तो यहाँ पर छोटा सा आप एग्जाम्पल देखेंगे, मैंने यहाँ पर लिख दिया a⁻2 और यहाँ लिख दिया H2O, इसको 2 को हल्का थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा H2O, और मैंने यहाँ से एक तो एरो लिया और आपको देखूंगा ये क्या है, ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट है और ये हमारा सब स्क्रिप्ट है। मतलब कहने का जो लाइन की आपका जो बेस वाली लाइन है इसके हल्के ऊपर लिखा हो तो वो हमारा सुपर है, जो ऊपर है वो सुपरमैन हो गया एक हिसाब से कह सकते हैं, और जो हमारे नीचे है वो डाउन हो गया तो उसको सब स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल शिफ्ट पी होती है, वो होती है सुपर स्क्रिप्ट की, और कंट्रोल शिफ्ट बी होती है, वो होती है सब स्क्रिप्ट की। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। ये डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, इन तीनों पॉइंट को आप अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज, मिनिमम फॉन्ट साइज, मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है और इसको खोलने के लिए कौन सा डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे हमारा जो मिनिमम फॉन्ट साइज होता है वो होता है 6 और जो मैक्सिमम होता है 96 होता है। कंट्रोल+D के माध्यम से हम उसको खोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में जो जूम स्लाइडर होता है इसमें हमारा परसेंटेज में कितना होता है और ये हमारा इसका सही मिलान कौन सा है, सही जोड़ कौन सा है, जिसमें हमारे तीनों ऑप्शन काम करें। तो याद रखेंगे मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है 20 होता है, स्टेटस बार पर दिखता है, और मैक्सिमम होता है 96, और ये स्टैंडर्ड टूल बार मतलब कह सकते हैं आपको यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन। तो याद रखेंगे हम स्टेटस बार के माध्यम से हम देखेंगे ये हमारा मिनिमम जूम साइज कितना होता है। आपको सिर्फ जूम साइज देखना है कितना होता है कम से कम और अधिक से अधिक। आप देखेंगे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें हमारा सही आंसर है कम से कम 20% और अधिक से अधिक 600% होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? यदि आप टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले बोल्ड है, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी का प्रयोग करते हैं, इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई का प्रयोग करते हैं, और अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू का प्रयोग करते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको बताना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का प्रयोग किसके लिए होता है, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना है। और यदि आपने अभी तक हमारी मैराथन क्लास को जो आपकी पिछले महीनों में हुई थी यदि आपने उनको नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। आपको वीडियो सेक्शन में जाना है और जैसे आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे आपको पॉपुलर पे क्लिक करना है। आपके सामने 4 से 5 मैराथन क्लास आएंगी। जैसे पहली मैराथन क्लास आएगी हमारी 600 क्वेश्चन की, उसके बाद अगली मैराथन क्लास आएगी वो हमारी 1100 क्वेश्चन की आएगी, फिर 500 क्वेश्चन की, और उसके बाद आपकी 1000 क्वेश्चन की मैराथन आएगी। तो आपको 4 से 5 मैराथन क्लास कर लेनी है जिसमें प्रत्येक चैप्टर के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो विगत वर्षों में पिछले महीनों में कह सकते हैं जिन साथियों के पेपर हुए थे, जिन भाइयों के पेपर हुए थे, उन सभी ने वो मैथ क्लास देखी है और उनका अच्छा स्कोर भी आया है। कोई बी ग्रेड से, कोई सी ग्रेड से, कोई डी ग्रेड से भी पास हुआ है, काफ़ी स्टूडेंट ए ग्रेड से भी पास हुए हैं। तो आप उन मैथन क्लास को इन मैथन क्लास के बाद जरूर देख लीजिएगा। और जो आपके टोटल 10 मैथन क्लास होने वाली है इस सीरीज के अंदर, आज आपकी तीसरी मैथन क्लास थी, कल आपकी चौथी मैथन क्लास आएगी। ये मैथन क्लास आपकी डेली आती है तो आप इसको देखना बिल्कुल भी समय से देखिएगा। ये मैथन क्लास आपकी डेली 11 बजे आती है। और साथ ही आपके लिए जो मैंने मैराथन क्लास बताई, और यदि अभी तक आपने हमारी ई बुक को नहीं खरीदा है तो इस ई बुक को आप खरीद सकते हैं केवल 49 रुपये में। इस ई बुक के अंदर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारे आपको थ्योरी मिल जाएगी। थ्योरी के साथ साथ आपको फुल फॉर्म, शॉर्टकट कुंजी, मॉडल पेपर और इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे कुछ मिलने वाले हैं। तो आप इस ई बुक को केवल 49 में खरीद सकते हैं। आप देखेंगे प्राइस इतना इसका इतना कम है कि सब स्टूडेंट इसको बिल्कुल खरीद सकते हैं। मैं चाहता इसका प्राइस 200-250 रख सकता था, लेकिन आपके लिए ये 49 में मिलने वाली है। तो आप इस ई बुक को खरीदने के लिए दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आप देखेंगे नीचे स्क्रीन पर 87 076 79 170 पर आपको मैसेज करना है और आपको हेलो सर ई बुक लिखना है। आपको सिर्फ 49 में आप डेली का 100, 200, 500 रुपये भी खर्च कर देते हैं। केवल यहाँ पर आपको 50 रुपये में पूरी किताब, 50 भी लग रहे हैं, 49 रुपये में पूरी ई बुक दी जा रही है जिसमें आपके 200 से अधिक पेज हैं। तो आप उस ई बुक को जरूर खरीदिएगा जिसमें मैंने अपनी मेहनत से बहुत ही अच्छा जो आपके सारे चैप्टर है ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ इसमें करवाने का पूरा प्रयास किया है। अभी आपके पास समय है, आप उसको खरीद सकते हैं और उसमें पढ़कर अपने एग्जाम अच्छे से पास कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है राइटर में पेज ब्रेक करने के लिए, और सबसे पहला हमारा इंसर्ट पेज ब्रेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं?
आप कहीं कंट्रोल एंटर का प्रयोग करते हैं। ये हमारी शॉर्टकट कुंजी 3 ऑप्शन में है। उसके बाद हमारी अगली शॉर्टकट कुंजी आती है, जैसे हमारा नहीं आ पा रहा है आंसर, हमने अगली शॉर्टकट कुंजी देखी प्रिंट कमांड के लिए। प्रिंट कमांड के लिए कंट्रोल पी का प्रयोग करते हैं। आप कहेंगे इसमें हमारा कंट्रोल शिफ्ट पी है। ये 2 ऑप्शन हमारे अपने मन से कट गए। अब हम देखेंगे आखिर इन दोनों में अंतर क्या है। तो आप देखेंगे दोनों ही ऑप्शन हमारे बिल्कुल सेम टू सेम लग रहे हैं। कंट्रोल एंटर कंट्रोल F12, कंट्रोल पी, कंट्रोल एंटर कंट्रोल F12, कंट्रोल पी, दोनों ही ऑप्शन सेम है। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन सेम नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर क्या कर सकता था, F1 कर सकता था। जैसे आप देखेंगे, मैं यहाँ पर आपको एक सेकंड कलर चेंज करके, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ F1 लिखा होता, तो इस प्रकार से आपका जे वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता और आपका आंसर सही कौन सा हो जाता, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर सी। जिसमें आप देखेंगे कि इसकी शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस F12 और कंट्रोल प्लस पी के माध्यम से आप इसका आंसर सही हो जाता। तो ये तीनों शॉर्टकट कुंजी आपको अच्छे से याद रखनी है। इंसर्ट पेज ब्रेक की, और साथ में आप इंसर्ट पेज ब्रेक के साथ इंसर्ट टेबल की और प्रिंट कमांड की, और देखेंगे टेबल इंसर्ट करने की मैंने आपको पहले ही कुंजी बताई थी, कंट्रोल प्लस F12। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉन्ट नेम, डिफ़ॉल्ट और फॉन्ट साइज कितना होता है। तो आप यहाँ देखेंगे डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम कौन सा होता है। तो मैंने आपको बताया था लिब्रे sans serif होता है। क्वेश्चन कितना ही बड़ा आएगा, लेकिन सिर्फ आप उसको एक ही पॉइंट से लगा सकते हैं यदि आपको वो पॉइंट याद है। जैसे मुझे फॉन्ट साइज भी बस पता था, फॉन्ट साइज 2 में मिल गया हमारा, तो आप इनसे भी लगा सकते थे। लेकिन जब आपको ये पता है कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है, लिब्रे sans serif, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑल सेलेक्ट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। यदि हम पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं, तो ऑल सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का प्रयोग करते हैं, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल बी का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल एस का प्रयोग सेव करने के लिए, कंट्रोल एक्स का प्रयोग कट करने के लिए, कंट्रोल पी का प्रयोग होता है प्रिंट करने के लिए। तो ये सारी शॉर्टकट कुंजी आपको अच्छे से याद रखनी है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार से कौन सी जानकारी मिलती है। जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें आखिर स्टेटस बार से कौन सी जानकारी मिलती है। याद रखेंगे स्टेटस बार में हमारा पेज नंबर और जूम और लैंग्वेज, ये तीनों ऑप्शन हमारे स्टेटस बार में मिलते हैं। और मैंने आपसे बताया था स्टेटस बार कहाँ होता है, तो आपको कमेंट में बताना है कि टॉप में होता है, मिडिल में होता है या बॉटम में होता है, कहाँ होता है हमारे स्टेटस बार। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन मोड से बाहर आने के लिए, जैसे आपका मैंने बताया था, फुल स्क्रीन के लिए कंट्रोल शिफ्ट जी का प्रयोग करते हैं। आप जैसे फुल स्क्रीन में पहुंच गए, आप उससे बाहर आना चाहते हैं, तो बाहर आने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, एस्केप बटन का प्रयोग करेंगे। और जो जूम रिसेट होता है, जैसे आपने जूम साइज को कम किया या बढ़ाया, कम किया या बढ़ाया, आप उसको 100% करना चाहते हैं, रीसेट करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल जीरो का प्रयोग करेंगे। और फॉन्ट साइज को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे हमारा 11 है, 15, 12, इस प्रकार से फॉन्ट साइज को बढ़ाना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस आप क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट के माध्यम से इसको बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कुछ साथी होंगे शुरू में ही वीडियो को छोड़कर चले होंगे, तो उन्होंने बहुत कुछ मिस किया है। आप देखेंगे इनमें से क्वेश्चन, क्योंकि जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर का बेसिक टू एडवांस है, सारा इसी में होता है। बकाया आपसे क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमाएगा कि कम से कम जूम साइज कितना % होता है यदि हम लिब्रे ऑफिस राइटर खोलते हैं, और क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन को एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी कर देता है, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे क्वेश्चन यदि हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर से आता है, तो इन्हीं क्वेश्चनों में से आने वाला है। पूछा गया है फॉन्ट साइज डिक्रीज शॉर्टकट कुंजी डिफॉल्ट क्या होती है। अभी मैंने इंक्रीज के लिए बताया था, फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए आप किसका प्रयोग कर रहे थे, क्लोज का प्रयोग कर रहे थे। तो आप कम करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बेसिकली आप ओपन का प्रयोग करेंगे, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट का। तो आप देखेंगे 2 ऑप्शन तो हमारे यहाँ मिल चुके हैं, जो हमारा तीसरा और चौथा वैसे गलत हो जाएगा। और डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है, तो आप कहेंगे 100% होता है। और जूम स्लाइडर कहाँ होता है, तो वह हमारे स्ट्रेस बार में होता है। अभी मैंने बताया था जूम स्लाइडर हमारे बॉटम में होता है, और यह कम से कम 20% और अधिक से अधिक 600% तक होता है। तो आप देखेंगे वही सारे क्वेश्चन हमारे किसी न किसी प्रकार से पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ये शॉर्टकट कुंजी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ये शॉर्टकट कुंजी काफ़ी बार पूछ गई है। कंट्रोल शिफ्ट ओ के माध्यम से हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है कि जैसे आप कुछ पेज, कुछ लिखा आपने और आप इसका व्यू देखना चाहते हैं, आखिर हमारा प्रिंट करने के बाद कैसे दिखेगा, तो आप प्रिंट प्रीव्यू के माध्यम से देख सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ओ इसकी शॉर्टकट कुंजी होती है। अगला है हमारा क्लोज करने के लिए, और पेज व्यू मोड के लिए किसका प्रयोग होता है, तो क्लोज प्रीव्यू बटन। और इसके बाद आप देखेंगे व्यू के माध्यम से प्रिंट लेआउट आप उसका देख सकते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए किसका प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे सर हमने सुपर स्क्रिप्ट पढ़ा और सब स्क्रिप्ट पढ़ा, सुपर के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट पी का प्रयोग करते हैं। जो हमारे चारों ही ऑप्शन में है तो हम इससे ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते। मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट करना ही बता रहा हूँ, यदि आपको थोड़ा भी क्वेश्चन पता है और आप उसका आंसर सही लगा पाएं। सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट बी का प्रयोग करते हैं। आप कहेंगे ये भी बिल्कुल हमारा सही है। और आप देखेंगे तीनों में हमारा लिखा गया है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल शिफ्ट एम का प्रयोग होता है। तो आप देखेंगे ये ऑप्शन हमारे यहाँ जैसे कट जाता है और कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग होता है। ये दोनों आपके देख सकते हैं, यहाँ पर आपके 100 ऑप्शन है तो आप इसमें तीनों में से आपका कोई भी हो जाएगा, लेकिन दूसरा वाला नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 34 में लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार और मेन्यू बार का सही क्रम क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर। तो मैंने आपको बताया था सबसे ऊपर क्या होता है, तो आप कहेंगे सबसे ऊपर सर आपने बताया हमारा टाइटल बार होता है जो ऑप्शन में नहीं है। तो टाइटल बार के नीचे क्या होगा? टाइटल बार के नीचे हमारा मेन्यू बार आ जाएगा। तो मेन्यू बार के नीचे क्या आएगा? मेन्यू बार के नीचे हमारा स्टैंडर्ड आएगा और स्टैंडर्ड के नीचे फॉर्मेटिंग आएगा और फॉर्मेटिंग के नीचे क्या आ जाएगा? सबसे नीचे वाली पट्टी हमारी स्ट्रेस बार कहलाती है। इसका क्रम भी पूछा जाता है। तो सबसे ऊपर क्या हो जाएगा? हमारा टाइटल। इन पांचों पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे, टाइटल, मेन्यू, स्टैंडर्ड, फॉर्मेटिंग और आपका स्टेटस बार। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट सिंबल स्पेशल कैरेक्टर की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? किस विकल्प का प्रयोग करते हैं? याद रखेंगे यदि हम किसी सिंबल को इंसर्ट करना चाहते हैं, आपने उन काफी प्रकार के इस प्रकार से आपके जो सिंबल होते हैं, जैसे आपने जिस सिंबल होते हैं तो इनको इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सिंबल को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आप इसका प्रयोग करेंगे इंसर्ट मेनू में जाएंगे और स्पेशल कैरेक्टर के माध्यम से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी ये डिफॉल्ट शॉर्टकट कुंजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल सेलेक्ट, रो इंसर्ट बिलो और कॉलम लेफ्ट का संयोजन क्या है? मतलब इनका कैसे प्रयोग होता है? तो याद रखेंगे टेबल सेलेक्ट करने के लिए हम नॉर्मली टेबल सेलेक्ट के माध्यम से टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं और इस वजह से हमारे एक आंसर जो हो चुका है रो इंसर्ट बिलो। आपको रो इंसर्ट करनी है तो आप रो इंसर्ट में जाएंगे और आप किसका प्रयोग करेंगे? रो बिलो। और कॉलम के लिए किसका प्रयोग करेंगे? कॉलम लेफ्ट। इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आपको अलग अलग क्वेश्चन बनाकर इनको याद करने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन मोड इनेबल करने के लिए और डिसेबल करने के लिए और मेन्यू एक्सेस कैसे होता है? तो याद रखेंगे जब हमारा फुल स्क्रीन मोड होता है इसको इनेबल करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे का प्रयोग करते हैं और उसको बाहर आने के लिए फुल स्क्रीन मोड से बाहर आने के लिए एस्केप का प्रयोग करते हैं और मेन्यू एक्सेस करने के लिए हॉवर एट टॉप का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट, जो आपका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट नेम, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज और डिफ़ॉल्ट चेंज लोकेशन वो क्या होती है? तो मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन हमारे किसी न किसी प्रकार से रिपीट होते रहते हैं, तो उसी प्रकार से आपको याद रखना है कि क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमाएगा, लेकिन आपने क्लास को पूरी देखा है और मन से देखा है तो आप उसका आंसर लगा पाएंगे। लिबरेशन सेरेफ 12 और फॉर्मेटिंग टूल बार, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार में कौन सी जानकारी नहीं होती? नहीं वाले भी क्वेश्चन आते हैं, तो नहीं वाले क्वेश्चन में क्या होता है? हमारे 3 ऑप्शन सही होते हैं और सिर्फ एक ऑप्शन गलत होता है, तो हमें उस गलत ऑप्शन को देखना पड़ता है। जो हमारे स्ट्रेस बार होता है, पेज नंबर भी देखा, जूम भी देखा, लैंग्वेज भी देखा, लेकिन जो फॉन्ट टाइम होता है ये तो हमारा मेन्यू बार के जस्ट नीचे होता है, तो इसका आंसर होगा फॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल F, कंट्रोल H और कंट्रोल G का प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर होगा। जो आपको दिख ही रहा है कंट्रोल F का प्रयोग फाइंड करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए कंट्रोल H और गो टू के लिए जो कंट्रोल जी होता है जो होता है आपका नेविगेटर के लिए। आपने देखो कंट्रोल जी देखा और गो टू लगा दिया, ये इसका प्रयोग आपका MS वर्ड में होता है। MS वर्ड में कंट्रोल जी प्लस जी का प्रयोग होता है गो टू के लिए। अगला क्वेश्चन है पूछा गया है हमारा अब यहाँ से क्वेश्चन आपके ट्रू फॉल्स भी हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और ट्रू फॉल्स भी आते हैं, तो सारा आपका पेपर बेस्ड यहाँ पर होने वाला है। जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी का प्रयोग फुल स्क्रीन मोड के लिए ऑन करने के लिए होता है, तो आंसर होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार, फॉन्ट नेम और फॉन्ट साइज दोनों दिखाते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि जो हमारे फॉन्ट साइज और फॉन्ट नेम हमारे ऊपर ही मिलते हैं, फॉन्ट जो आपका मेन्यू बार के नीचे। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल एम का प्रयोग डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है टाइम्स न्यू रोमन,
तो आप कहें नहीं सर हम अभी पढ़ कर आए हैं, जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है वो होता है लिबरेशन सेरिफ और साइज़ होता है 11 नहीं होता है, वो होता है 12, इसलिए इसका आंसर भी आपका गलत हो जाएगा। आपको प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके एक भी गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि अपनी तरफ से यदि आप गलती करेंगे तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से बिल्कुल भी गलत नहीं करनी है। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रिंट प्रीव्यू खोलने के लिए Ctrl+Shift+O शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका आंसर होगा सही। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए Ctrl+T का प्रयोग करते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। टेबल इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? Ctrl+F12 का प्रयोग किया जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखा भी हुआ है, Ctrl+Shift+P का प्रयोग सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के लिए Ctrl+Shift+V का प्रयोग होता है। ये आंसर भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह SSC का डायरेक्ट फैकल्टी क्वेश्चन है, सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में जूम स्लाइडर हमेशा मेन्यू बार में स्थित होता है। जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें जो जूम स्लाइडर होता है क्या है, हमेशा मेन्यू बार में स्थित होता है? तो आप कहेंगे नहीं, ये हमारा स्टेटस बार में स्थित होता है, ना कि मेन्यू बार में। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन मोड से बाहर आने के लिए एस्केप का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर भी आपका सही हो जाएगा। और फुल स्क्रीन मोड की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, लगभग आप 2 से 3 बार पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और टोटल आपके यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। Ctrl+G का प्रयोग गो टू के लिए होता है? तो आप कहेंगे नहीं, नेविगेटर खोलता है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा गलत। नेविगेटर खोलने के लिए Ctrl+G का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब आपका जो अगली क्लास है वो आपकी लिब्रे ऑफिस कैल्क की होने वाली है। तो यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो आपके हेल्प के लिए है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी साथियों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनका भी SSC एग्जाम होने वाला है, जिससे ये सारी मैथन क्लास जो स्टूडेंट इन मैथन क्लास भी पूरा कर लेगा। यकीन मानिए आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में से 50 क्वेश्चन भी आप सही कर लेते हैं, तो आप SSC एग्जाम में बेहतर ग्रेड से पास हो सकते हैं। तो आपको एग्जाम तक अच्छी से तैयारी करते चलनी है। ये नहीं सोचना कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है और आपके सामने कुछ मैथन क्लास भी आ चुकी होंगी, तो आपको मैथन क्लास जरूर देख लेनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।